मीन राशि वालों, 12 वर्षों बाद भाग्योदय का समय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भाग्योदय का समय यानी भाग्य का साथ मिलेगा। अब आपको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई से और असली खेल जीवन का शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गुरु इतना बेहतर ग्रह माने जाते हैं, ये समझ लें, इतना ही बातों से समझ लें कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो देव गुरु बृहस्पति हैं। और अच्छी बात तो यह है कि ये जो ग्रह हैं यानी गुरु मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं। इसलिए दोस्तों एक बात आपको ज़रूरी बात बता दें कि गुरु यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं या गुरु आपके जीवन में आप बड़े बेहतर बना लेते हैं, अच्छे बना लेते हैं, तो जीवन में कोई भी परेशानी आपकी नहीं आती है। क्योंकि जब भी परेशानी आती है तो गुरु के कारण आपका विवेक बुद्धि समझ इतना तेज रहता है, इतना काम आता है कि आप उन परेशानियों से बाहर स्वयं निकल पाते हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरु यदि आपके अच्छे होते हैं तो जीवन में हर तरह का सुख सुविधा, भौतिक सुख और जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि आपको मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि कभी इंसान के पास किसी चीज़ की कमी होती है, कभी किसी चीज़ की कमी होती है, लेकिन यदि एक अकेला देवगुरु बृहस्पति आपका बलवान हो जाए, मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए, तो कमी आपके जीवन में होने नहीं देते हैं। ये कमी होने नहीं देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ये समझ लें कि जीवन में हर तरह के भौतिक सुख सुविधा, साधन सब कुछ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और गुरु आपके बेहतर होते हैं तो जीवन में खूब आप तरक्की करते हैं। यहाँ तक कि नौकरी, व्यवसाय सब अच्छा होता है, शादी विवाह समय पर होते हैं, संतान प्राप्ति समय पर होता है, आपको हर काम में तरक्की मिलता है, किसी भी काम में संघर्ष कष्ट आपको झेलना नहीं पड़ता है। गुरु अच्छे होते हैं तो आप बहुत ही शिक्षित होते हैं, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा होता है, आपके पास हर तरह के सुख सुविधा के चीज़ होते हैं। अब ये कह सकते हैं कि गुरु के कारण सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए गुरु को आप बेहतर बनाए रखें। हम यही कहेंगे कि गुरु के लिए कुछ उपाय ज़रूर करें। वैसे तो 1 मई से आपके जीवन में एक नया खेल शुरू करेगा गुरु, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में गुरु आएगा। गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा, पराक्रम के भाव में गोचर करेगा। पराक्रम के भाव से गुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि होगी और सप्तम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी। साथ साथ जो गुरु की जो दशम दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि है वो 11 भाव पर पड़ेगी। तो मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि सारे स्थिति ही आपके लिए शुभ जा रहा है। आप नोट कर ले, यदि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ये डंके की चोट पर कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा, ऑल बटन पर प्रेस कीजिएगा घंटी के, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके 11 भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, और साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से गुरु 9 भाव को देखेंगे, और साथ ही साथ पंचम से सप्तम भाव को देखेंगे। तो आप ये जानना चाहेंगे कि कब तक समय अच्छा होगा, बस इतना समझ लें कि लगभग 13 महीनों तक गुरु एक ही स्थिति में रहते हैं। गुरु अस्त होते हैं, उदय होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, लेकिन एक ही जगह स्थिर रहते हैं। मुख्य रूप से एक राशि में देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीनों तक, यानी मानकर चलें कि अब 1 साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। एक तरफ आप डर भी रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गुरु बहुत अच्छे स्थिति में रहते हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव बिल्कुल ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ये बात है कि आप उपाय ज़रूर कीजिएगा शनि की। हम आपको बताएंगे अब कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में रहने वाले हैं, यानी वृषभ राशि में आ जाएंगे, और गुरु का वृषभ राशि में आना आपके जीवन में एक बहुत नई शुरुआत करने जा रहा है। आपको सबसे पहले कि लाभ बहुत देखने को मिलेगा। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं,
जहाँ से आपके इनकम हो रहे हैं अब वहाँ से इनकम आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक बहुत काम करेगा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि किस्मत का साथ मिलेगा और 12 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा, जिससे एक जीवन में नई शुरुआत देने जा रहा है। आपको लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में खूब लाभ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह की स्थिति पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मुख्य रूप से बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इसलिए ये समय बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। और एक बात आपको ये भी कहेंगे कि यदि आप व्यापार शुरू भी करना चाहेंगे तो मई के महीने के बाद आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, यानी मई महीने के 1 मई के बाद आपका भाग्योदय होने की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपके स्वयं के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसा है। यदि बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो समझ लें कि आपका जीवन ही बेहतर बना देंगे, और यदि ख़राब स्थिति में है तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भाग्योदय के कैसे करें, आप कैसे तरक्की करेंगे, क्या उपाय आपको करना है, दोस्तों यदि ये आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। हम आपको अपनी तरफ से फ्री में ये बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि कौन सा ऐसा उपाय आपको करना है, या आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये बात आपको बता दें कि पुखराज और टोपाज जो भी हो, ये दोनों में से कोई भी एक रत्न धारण आप कर लें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। गुरु इससे बहुत जल्द अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको आपके इनकम बढ़ने वाले हैं। इनकम बढ़ने का मतलब पैसे की स्थिति अब अच्छी हो जाएगी, धन को लेकर चिंता आपकी ख़त्म होने जा रही है। साथ साथ दोस्तों इस समय धन को लेकर जो चिंता ख़त्म होगी, धन आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और रोज़गार भी प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि पैसे आने का एक नया ज़रिया आपको प्राप्त होने लगेगा। यानी एक अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है, जहां से आप पैसे धन खूब कमाएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में पैसे की कमी अब दूर होने जा रही है, ये बात आप समझ लें। आगे बात करें तो आप यदि कुंवारे हैं तो समझ लें कि आपका समय बहुत अच्छा 1 मई से शुरू हो जाएगा, शादी विवाह की स्थिति बनेगी। और दोस्तों यदि आपके पर्सनल कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं तो शायद थोड़े कमज़ोर स्थिति रहेगी, लेकिन यदि आप अपना कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आप ये जो प्रश्न है वो एक ही साथ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अलग अलग कमेंट में लिखते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। शादी कब होगी आदि प्रश्न कर सकते हैं। रोज़गार प्राप्ति का भी बहुत अच्छा 1 मई के बाद योग बनेगा। ये भाग्योदय का समय शुरू होने जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों एक बात यहाँ ये भी बता दें कि आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बनाएगा। ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि इस समय आप बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्नचित्त रहेंगे और अपने घर के सदस्यों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मनोकामना आपको पूर्ति के लिए जो आप मेहनत करेंगे, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो मेहनत करेंगे, वो उस मेहनत पर आपके घर परिवार के सदस्य का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खास करके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट खूब प्राप्त होगा। यहाँ आप ईगो से बिल्कुल भी काम ना लें और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तरक्की के नए रास्ते पर अब चलना प्रारंभ कर देंगे। एक बात ये भी कहेंगे कि शनि की 7.5 का उपाय भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि ये तो आपको लाभ देगा और शनि की 7.5 से शनि आपके लाभ के स्वामी भी माने जाते हैं। तो माने जाते क्या हैं, वो लाभ के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में आपको लाभ दिन दुगना रात चौगुना लाभ मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इस समय मुख्य रूप से हमने जो बताया, अब आगे बात करें तो भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, क्योंकि भाग्योदय होने की पूर्ण स्थिति है। सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देखेंगे जब देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्योदय तो होना ही होना है, क्योंकि भाग्य स्थान को जब देखेंगे, गुरु जहां देखते हैं वहां बहुत अच्छा करते हैं, और भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता खूब प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को हमने बता दिया, धर्म कर्म और आर्थिक
आर्थिक स्थिति सभी में आप आगे बढ़ेंगे। बैंक बैलेंस होगा, अच्छे जगह पर घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा, दूर दराज घूमने फिरने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ इस समय पिता का भरपूर सपोर्ट सहयोग मिल सकता है। यानी हर तरह से समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता जैसा कि नौम दृष्टि से आपके लाभ के घर को देखेंगे तो ये आपके इनकम को बढ़ाएंगे, धन प्राप्त होगा, नौकरी लग सकता है, कोई बहुत बड़ा जो आपका मनोकामना है, जो कोई आपका बहुत बड़ा ख्वाब है या कोई बहुत बड़ा आपका एम है, लक्ष्य है, गोल है, सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लगातार तरक्की के रास्ते पर आप आने लगेंगे, धन खूब प्राप्त होगा। ये समय धन प्राप्ति का ही है, हमने एक वीडियो में बताया था आपको, धन प्राप्ति का ही ये समय शुरू हो चुका है। और नए नए वाहन खरीद पाएंगे, आपके घर में बहुत अनुकूलता बनेगी, कुछ बदलाव होंगे, नए घर खरीद सकते हैं। नए जीवन में एक उतार चढ़ाव जो आपको बहुत ज़्यादा देखने पड़े हैं वो अब ख़त्म होने जा रहा है, तो स्थिति आपकी बदल रही है। संघर्ष ऐसी बात नहीं है, संघर्ष थोड़े बहुत करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पराक्रम के भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है। और आप ये बता दें दोस्तों, यदि इस बात से आप नाराज़ हैं तो ये बता दें, आप कोई यदि लक्ष्य तैयार करते हैं, कुछ आपको प्राप्त करना रहता है, तो क्या कोई ऐसा लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है तो क्या उसमें आपको कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता? हर काम में आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कोई संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कभी कभी संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बहुत आंशिक रूप से आप संघर्ष करते हैं। तो गुरु आपको संघर्ष नहीं कराते हैं, लेकिन पराक्रम के भाव में हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपको सफलता मिलेगा, सफलता उच्च कोटि का मिलेगा। बहुत भाग्यशाली समय आपका शुरू होने जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और आप अपने मानसिक संतुलन को बहुत ठीक ठाक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत समय से आप बेचैन परेशान चल रहे थे। अब आपका समय बहुत बदलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमने बहुत कुछ आपको बताया है। और साथ साथ ये भी बता दें, पुखराज या टोपाज रत्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रत्न है, इसे धारण ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।